हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा था, उसी तरह से आज हम लोग सर्कल टॉपिक पढ़ेंगे जो हम लोग का 9-10 के एग्ज़ाम में ज्योमेट्री में भी और मेंसुरेशन में भी हम लोगों को आता है। क्लास 10 में एक टॉपिक हम लोग का एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ना होता है, जिसके लिए हम लोग बेसिक टर्म्स को अभी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्कल होता है क्या और कैसा दिखता है। तो सर्कल के अगर फिगर की बात करें तो यही हम लोग का सर्कल है, ये हम लोग का सर्कल है और यही उसका सेंटर है। अगर हम लोग सर्कल के डेफिनेशन की बात करें तो देखिए क्या होता है। तो सर्कल का डेफिनेशन होता है ए सर्कल इज ए 2 डायमेंशनल क्लोज्ड शेप विथ नो स्ट्रेट एज और कॉर्नर वेयर ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब क्या बताया गया कि सर्कल जो हम लोग का होता है, हम लोग का कर्व लाइन से बनने वाला एक 2 डायमेंशनल शेप है, जिसमें क्या होता है, जिसका सरफेस पे सारा पॉइंट क्या होता है, तो हम लोग का सेंटर से इक्विडिस्टेंट होता है। मतलब क्या कि यही हम लोग का सर्कल का सेंटर है, ये हम लोग का सरफेस है, मतलब बाउंड्री है, और ये सारा हम लोग का क्या होगा, यहाँ से जितना डिस्टेंस इसका उतना ही डिस्टेंस उसका, और यहाँ ये भी डिस्टेंस हम लोग का उतना ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग सर्कल के बारे में देखें। अब अगर हम लोग बात करें रेडियस के बारे में, तो रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस इन द गिवन फिगर OA, OB एंड OC आर रेडियस। क्या मतलब क्या हो गया कि सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं। दिए गए फिगर में हम लोग का क्या है, O से OA, OB, OC हम लोग का इस सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, किसी भी सर्कल का ये बाउंड्री जो हम लोग का, जो ये बाउंड्री जो लाइन है, कर्व लाइन, यही हम लोग का क्या होगा, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। डेफिनेशन इसका होता है द लेंथ ऑफ सर्कल बाउंड्री आर नोन एज पेरीमीटर, और उसी को हम लोग सरकमफ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, और सरकमफेरेंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉर्ड के बारे में। तो देखिए कॉर्ड क्या होता है, तो किसी भी सर्कल पे या उसके सरकमफ्रेंस पे लाइज करने वाला कोई भी 2 पॉइंट, जैसे D कोई पॉइंट है, BC कोई पॉइंट है, तो उसी को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो होगा उसी को हम लोग कॉर्ड के नाम से जानते हैं। ए लाइन सेगमेंट हुज इन पॉइंट्स लाइज ऑन सरकमफ्रेंस। मतलब जैसे D कोई लाइन सेगमेंट है जिसका इन पॉइंट कहाँ है, सर्कल पे है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम लोग का DE या BC जो है वो कॉर्ड, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द गिवन DE एंड CD आर कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हम लोग का होता है डायमीटर के बारे में। तो डायमीटर क्या होता है, देखिए ए कॉर्ड विच पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। मतलब क्या है कि कोई सर्कल का वैसा कॉर्ड जो उसके सेंटर से पास करे उसी को हम लोग डायमीटर के नाम से जानते हैं। तो इस गिवन फिगर में हम लोग का क्या है, कॉर्ड तो DE भी है और BC भी है, लेकिन सेंटर से कौन पास कर रहा है, BC कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास कर रहा है, उसी को हम लोग डायमीटर के नाम से जानेंगे। और उसका दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज, ए डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। मतलब क्या, किसी सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड जो है वो डायमीटर होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, ए डायमीटर डिवाइड ए सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स इन द गिवन फिगर BC इज डायमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि सर्कल का जो डायमीटर होता है वो उसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोल लें, या फिर हम लोग डायमीटर जो है किसी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई डायमीटर जो सर्कल, सॉरी वह कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करे उसी को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। एक और यहाँ पे बात होता है क्या कि रेडियस और डायमीटर में एक रिलेशन होता है। तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर बाय 2। वो किस तरीके से, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस,
मतलब क्या कि एक डायमीटर जो BC डायमीटर जो है उसमें कितना रेडियस है, तो 2 रेडियस है, जिस वजह से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2। इसको हम लोग लिखने का काम जो है सारे टर्म्स को वो कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सर्कल से रिलेटेड कुछ और भी फॉर्मूला और कुछ और टर्म्स को हम लोग देखने का काम करेंगे। अब इससे आगे हम लोग सर्कल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला को देखेंगे। तो सर्कल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। उसी तरीके से एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है इसके बाउंड्री का लेंथ, मतलब यहाँ से शुरू किए और घूमते हुए अगर हम लोग यहाँ तक पहुँच के जो टोटल डिस्टेंस होगा वही हम लोग का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। और एरिया जो है वो इसके बीच वाला जो पूरा भाग है वही हम लोग का होता है एरिया ऑफ सर्कल। उसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू जो है, पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 22/7 या फिर पाई इक्वल टू 3.14 होता है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल जो है उसको देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ एंड सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 21/2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, रेडियस, रेडियस कितना दे रहा है 21/2 सेंटीमीटर। देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 21/2। 7 से देखिए 3 बार में 21 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 22 को 3 से मल्टीप्लाई, 66 सेंटीमीटर जो है ये इसका सरकमफ्रेंस हो जाए। यहाँ पे यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिट में सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक तरीके का क्या है लेंथ का ज़रूरत पूरा, ये एक लेंथ के बारे में बताता है जिस वजह से यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर यूज करते हैं। उसी तरीके से एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 21/2 इसी का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा फिर 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 7 3 जा 21, 2 11 जा 22। अब हम लोग 11 को 3 को 21 को मल्टीप्लाई करें, 11 को 3 से तो 33 और उसको 21 से, 33 को 21 से 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल और ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसको सभी लोग लिखने का काम कर लेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे सेक्टर के बारे में। तो सेक्टर सबसे पहले होता क्या है, तो सेक्टर जो है वो हम लोग का यही कोई सेंटर है सर्कल का, ये हम लोग का उसके सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट है और ये डिस्टेंस जो हम लोग का होगा यही हम लोग का हो जाता है क्या आर्क। इसको हम लोग बोलते हैं आर्क और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो हम लोग का फिगर बना है यही हम लोग का होता है एक सेक्टर ये और एक सेक्टर ये छोटा है तो इसका नाम होगा माइनर सेक्टर और बड़े वाले पार्ट को मेजर सेक्टर। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला, तो होता है लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला 2 पाई r थीटा बाय 360। उसी तरीके से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो इसका फॉर्मूला हम लोग का होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। एक और फॉर्मूला हम लोग एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर।
यही हम लोग इसमें टोटल 3 फॉर्मूला देखे। पहला हम लोग का लेंथ ऑफ आर्क, मतलब इसके लेंथ के लिए यहाँ से ए से बी तक जो हम लोग का लेंथ जा रहा है उसी को हम लोग इस तरीके से डिनोट करने का काम जो है करते हैं। यही हम लोग का हो गया आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। दूसरा फॉर्मूला हम लोग का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तीसरा फॉर्मूला हम लोग का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब हम लोग इसी बेसिस पे एक एग्जाम्पल जो है वो देखने का काम करेंगे। हम लोग देखिए आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 72 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बाय 360। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 14, आर का वैल्यू कितना दे रहा है 14, थीटा 72/360। 7 2 जा 14, 72 5 जा 360 हो जाएगा। 22 को 2 से फिर 2 से तो जाएगा 88/5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो वैल्यू पुट करिए, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 14 इसी का स्क्वायर, थीटा 72/360। तो 22/7। अब देखें कुछ लोग यहीं पे गलती करते हैं कि इस 7 को इस 14 से काट दिए, लेकिन क्या यहाँ पे 14 तो नहीं है, 14 का क्या है स्क्वायर। तो क्या करिएगा 2 बार 14 को लिखिए और फिर 72/360। 7 2 जा 14, 72 के टेबल में 5 टाइम्स 360। अब मल्टीप्लाई करके तो 14 के टेबल 2 को 22 से तो 44, फिर इसको 14 से, 14 4 जा 56 का 6 कैरी 5, 14 4 जा 56 और 5 61 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए।